विज्ञान भारती फर्स्ट कक्षा 6 की अभ्यास कार्य पुस्तिका में अब तक हम इसके 15 चैप्टर्स का सॉल्यूशन कर चुके हैं। आज करेंगे इकाई 16 जल। शुरू करते हैं प्रश्नों को। फर्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प छांटिए। जल अनुपयोगी है, भाप बनाने में, रसायनों को घोलने में, कार में ईंधन के रूप में, मशीनों की साफ सफाई में। तो देखिए सब में जल का उपयोग होता है। कार में ईंधन के रूप में पेट्रोल का उपयोग होता है, इसलिए यहाँ पे अनुपयोगी में निशान लगाना है हमें। खा नंबर है, भार के अनुसार मनुष्य के शरीर में जल की प्रतिशतता होती है 70%। अब है, खारा पानी का मुख्य स्रोत है समुद्र। समुद्र में ही मुख्य रूप से खारा पानी पाया जाता है। अगला है, अशुद्ध जल में तलछटीकरण की प्रक्रिया तेज करने में क्या सहायक है? फिटकरी सहायक है। अगला है, जल के शोधन में सहायक नहीं है। चारकोल, लकड़ी का कोयला, इसका उपयोग होता है। ब्लीचिंग पाउडर का भी उपयोग होता है जल के शोधन में, और ओजोन का भी। मैग्नीशियम सल्फेट सहायक नहीं है, तो इसी को हमें टिक कर देना है। दूसरे प्रश्न में हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। यहाँ खाली जगह है। जल में उपस्थित कीटाणुओं को नष्ट करने में सहायक है क्या? ब्लीचिंग पाउडर। वही हमें यहाँ भर देना है। अब है, जल साबुन के साथ कम झाग देता है, तो कौन सा जल? कठोर जल। नदियों के किनारे लगे वृक्षों के फल एवं बीजों का जल प्रवाह द्वारा प्रकीर्णन होता है। समुद्र जल में 2.6% नमक होता है, और पेड़ पौधों में उनके भार के अनुसार 60% जल उपस्थित रहता है। 3 नंबर में सही कथन पर सही और गलत के सामने क्रॉस का चिन्ह लगा देना है। जलीय जीव श्वसन के लिए ऑक्सीजन जल के माध्यम से ही प्राप्त करते हैं। ये गलत है, क्योंकि मछली के लिए तो ये सही है, लेकिन अन्य जलीय जीव हैं जो सभी जल की ऑक्सीजन से ही श्वसन नहीं करते हैं। आगे है, नदियों पर बांध बनाकर विद्युत उत्पादन की क्रिया को रोका जाता है। ये एकदम उल्टा है, गलत है। जल जीवधारियों का मूलभूत घटक है, ये सही है। और शुद्ध जल का हिमांक 100 डिग्री सेल्सियस तथा क्वथनांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है। उल्टा लिखा हुआ है, क्वथनांक 100 डिग्री होता है और हिमांक 0 डिग्री होता है, इसलिए ये भी गलत है। पत्तियों की सतह पर पाए जाने वाले छोटे छोटे छिद्रों द्वारा वाष्पोत्सर्जन होता है। हाँ, सही है। चौथे प्रश्न में हमें स्तंभ का को स्तंभ खा से सुमेलित कर देना है। जल वाष्प। जल वाष्प संघनन के उपरांत हमें मिलती है, और पीने योग्य जल नलकूप से प्राप्त करते हैं हम। शुद्ध जल, एकदम शुद्ध जल जो होता है H2O, वो विद्युत का कुचालक होता है। और कठोर जल ये उद्योगों के लिए अनुपयोगी होता है। जल से दुर्गंध दूर करने में सहायक होता है चारकोल या फिर लकड़ी का कोयला। प्रश्न 5 में जो बेमेल है उसे छांट कर हमें नीचे लिख देना है। समुद्र, कुआं, हैंडपंप, नलकूप। यहाँ पर समुद्र बेमेल है क्योंकि इसमें खारा पानी पाया जाता है। बाकी तीनों जो है ये मृदु जल के स्रोत हैं और इनका उपयोग पीने के लिए किया जाता है। अगला है, क्लोरीन, पोटेशियम परमैंगनेट, ओजोन और नाइट्रोजन। तो यहाँ पे नाइट्रोजन अलग है, बाकी इन तीनों चीजों का उपयोग जल के शोधन हेतु किया जाता है। मृदु जल, कठोर जल, कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीशियम सल्फेट में मृदु जल अलग है। बाकी ये कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीशियम सल्फेट ये ऐसे लवण हैं जिनके कारण ही जल कठोर हो जाता है। अब है तलछटीकरण, छानना, क्लोरीनीकरण और बर्फ। शुरुआत की 3 जल शोधन की विधियां हैं, जबकि बर्फ जल का ठोस रूप है, इसलिए ये अलग है। अगला नंबर है, पीने योग्य जल, रंगहीन, गंधहीन, विद्युत का कुचालक। पीने योग्य जल रंगहीन और गंधहीन तो होता है, लेकिन वो विद्युत का कुचालक नहीं होता क्योंकि उसमें लवण घुले रहते हैं, इसलिए विद्युत का कुचालक छांटकर हमें नीचे लिख देना है। 6 नंबर के प्रश्नों का उत्तर हमें एक शब्द में देना है। जल का वाष्प के रूप में परिवर्तित होना क्या कहलाता है? वाष्पन कहलाता है। और पौधों की जैविक क्रिया के लिए आवश्यक होता है जल। किस ताप पर जल ठोस में परिवर्तित होता है? तो 0 डिग्री सेल्सियस पर ठोस में परिवर्तित होता है। यहाँ C का मतलब सेल्सियस होता है।
और 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप पर जल से क्या प्राप्त होता है? जलवाष्प प्राप्त होता है या फिर भाप। शरीर के तापमान को नियंत्रित करने वाला पदार्थ होता है जल। अब लिखे हुए प्रश्नों का हमें उत्तर देना है। जल में अशुद्धियों द्वारा होने वाले रोगों का उल्लेख कीजिए। तो अशुद्ध जल पीने से टाइफाइड, अतिसार, हैजा, हेपेटाइटिस तथा पीलिया जैसे रोग फैलते हैं। जल की कठोरता के क्या कारण है? जल की कठोरता उसमें घुले हुए लवणों के कारण होती है। इन लवणों के घुलने से जल कई कार्यों के लिए उपयोगी नहीं रह जाता है। अगला प्रश्न है, अम्ल वर्षा किसे कहते हैं? तो जिन स्थानों पर वायु प्रदूषण अधिक होता है वहां पर वर्षा के जल में अल्प मात्रा में कुछ अम्ल मिल जाते हैं, जिसे अम्ल वर्षा कहते हैं। कपड़ा साफ करने के लिए आजकल डिटर्जेंट पाउडर का प्रयोग अधिक क्यों हो रहा है? डिटर्जेंट पाउडर मृदु जल तथा कठोर जल दोनों के साथ अच्छा झाग देता है, इसलिए इसके प्रयोग से कठोर जल में कपड़े धुलने पर भी अच्छे से साफ हो जाते हैं। बताइए कि वायुमंडल में जल कितने रूपों और कितनी मात्रा में उपस्थित है? तो वायुमंडल में जल तीनों रूपों ठोस, द्रव और गैस, ठोस रूप में बर्फ, द्रव रूप में जल और गैस रूप में भाप या जलवाष्प में तथा मात्रा में लगभग 3/4 भाग उपस्थित है। 8वें प्रश्न में भी हमें दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना है। जल की उपयोगिता लिखिए। तो जल का उपयोग पीने और गृह कार्यों के अतिरिक्त कृषि, उद्योग, विद्युत उत्पादन, मनोरंजन, मनोरंजन का मतलब जैसे तैराकी है, नौका विहार है, तथा परिवहन के लिए किया जाता है। परिवहन में आने जाने के लिए नौका आदि चलती है ना। जल अनेक वनस्पतियों और जंतुओं का वास स्थान है। यहाँ पर हमें सीमित रूप में ही उत्तर देना है, जितना जगह है उसी हिसाब से हमें उत्तर लिखना है। अब है, पृथ्वी पर जल के स्रोत क्या हैं? हमें पीने योग्य जल कहाँ से प्राप्त होता है? तो समुद्र, झील, नदी, तालाब, भूमिगत जल, वर्षा का जल आदि पृथ्वी पर जल के स्रोत हैं। और हमें पीने योग्य जल कुआं, नदी, झील, झरना, हैंडपंप या फिर वाटर सप्लाई से मिल जाता है। शुद्ध जल के गुणों को लिखिए। तो शुद्ध जल रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन तथा पारदर्शी होता है। इसका हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस तथा क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है और शुद्ध जल विद्युत का कुचालक होता है। अगला है, पौधे में वाष्पोत्सर्जन तथा संघनन क्रिया को प्रयोग द्वारा समझाइए। तो इसके लिए किसी पौधे की पत्ती युक्त टहनी में हमें एक पॉलीथीन की थैली बांध देना है। अगले दिन थैली में जल की कुछ बूंदें दिखाई देंगी। तो पत्तियों के रंध्र से जिस अतिरिक्त जल का वाष्पोत्सर्जन हुआ वही थैली के संपर्क में आकर बूंदों के रूप में संघनित हो गया। यही प्रयोग हमें कर लेना है। फिर है, जल की कितनी अवस्थाएं हैं और अवस्था परिवर्तन किस पर निर्भर करता है? तो जल की 3 अवस्थाएं पिछले प्रश्न में भी देख चुके हैं कि बर्फ, जल और जलवाष्प। और जल की अवस्था में परिवर्तन ताप पर निर्भर करता है। प्रश्न 9 में मृदु जल तथा कठोर जल में अंतर लिखना है। तो एक तरफ मृदु जल का पॉइंट लिखना है, दूसरी तरफ कठोर जल का। मृदु जल साबुन के साथ अधिक झाग देता है, जबकि कठोर जल साबुन के साथ कम झाग देता है। ये पहला अंतर हो गया। और दूसरा है, मृदु जल पीने, घरेलू कार्यों व उद्योगों के लिए उपयुक्त है। कठोर जल इन सभी कार्यों के लिए उपयोगी नहीं है। क्लास के हिसाब से 2 पॉइंट पर्याप्त है। 10 नंबर है, दिए गए वर्ग में दाएं से बाएं यानी इधर से इधर को और बाएं से दाएं इधर से इधर को, ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर तथा विकर्ण की दिशा में, विकर्ण मीन्स ये तिरछा, ढूंढकर निम्नलिखित प्रश्नों के हल कीजिए। अब पहला प्रश्न है, जल के मुख्य स्रोत हैं। तो देखिए, एक तो यहाँ पर नदी मिला है बाएं से दाएं में, और यहाँ पर हम देख रहे हैं वर्षा। तो हमने यहाँ पे 2 लिख दिया आंसर। अब है, पीने योग्य जल का स्रोत है। तो ये देखिए नल। किसका जल प्रवाह द्वारा प्रकीर्णन होता है? यहाँ पर मिला है बीजों का। अगला नंबर है, जल की एक अवस्था है। तो ये देखिए बर्फ है जल की एक अवस्था। जल किन का मूल घटक है? इसमें हम देख रहे हैं, ये देखिए जीवधारियों। तो यहाँ पे हमें भर देना है जीव। जल के स्वाद में भिन्नता किन के कारण होती है? तो जल के स्वाद में भिन्नता होती है लवण के कारण। ये लवण है।
नाव की सहायता से सामान एवं मनुष्य एक स्थान से दूसरे स्थान तक आ जा सकते हैं। किसके माध्यम से? परिवहन के माध्यम से। ये देखिए परिवहन, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक का। ये जल शरीर में क्या नियंत्रित करता है? तो ताप, ये है ताप।